थे या नहीं? कौन से चैप्टर पे? डेप्रिसिएशन और बीआरएस। और बेसिक्स बुलाओगे प्रिपेयर करके? पक्का? ठीक। नहीं आओगे? री किधर ही अभी आया था ना, यहाँ पे बैठा था ना, गया? क्या नाम है उसका? हाँ, सिद्धार्थ। चलो अच्छी बात है। कल अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था, आया ना? पण याचा प्रॉब्लेम असा आहे ना, हे मध्ये पण मला दिलं होतं वापरायला, तो सारखा सारखा इथून गायब होतो, लूज होतो का काय होतो काय माहिती. म्हणजे आता आपण ठीक आहे हे कनेक्ट, स्क्रीन फ्रीज होणार किंवा मग ते डिॲक्टिवेट होणार. पेज नंबर 54 पे आ जाओ. 54 नहीं 59. ठीक है, कल अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स वगैरह देखे. आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा और एरर ऑफ सॉरी प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर्स. प्रिंसिपल एरर मतलब अगर तुम कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू मानते हो, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल मानते हो, तो ये तुम्हारा क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. क्लरिकल एरर्स मतलब एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाना, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड वगैरह, ये सारे एरर्स करना, इसको क्लरिकल एरर्स. क्लेरिकल एरर्स को और आगे स्प्लिट किया गया कुछ पार्ट्स में, जैसे एक हो गया तुम्हारा एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन में और दो पार्ट्स है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल जाओ, और पार्शियल ओमिशन मतलब एक ही इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट दिया नहीं, मतलब एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन का, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया. उसके बाद एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन में बोला गया रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन. और कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब आपके एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन वो दोनों मिला के एक साथ वो क्या हो रहे हैं?
कंपेंसेट कर रहे एक दूसरे को, छुपा रहे एक दूसरे को, इसकी वजह से इन सबको एक साथ में बोला जाएगा कंपेंसेटिंग। इंडिविजुअल एरर बोलोगे तो या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल टुगेदर में देखोगे तो उसको एक साथ देखोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये एरर्स अपना ने डिस्कस कर रखे थे, है ना। आगे अपन बढ़े, बोला गया कि एरर्स जो है वो उसका इफेक्ट क्या होगा, किसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस पे। तो बोला गया कि एरर्स अफेक्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट होगा, मतलब या तो सिर्फ डेबिट को अफेक्ट कर रहा है या तो सिर्फ क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा है। और एरर अफेक्टिंग बोथ द एस्पेक्ट्स यानी डेबिट एंड क्रेडिट, बोला गया डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को अफेक्ट कर रहा है वो, बराबर। सबसे पहले बात किया एरर अफेक्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट, उसमें तुम्हारा क्या हो सकता है, पार्शियल ओमिशन हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द एंट्री, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग साइड वगैरह वगैरह। ये जो है इसको अपन ने बोला कि ये अगर तुम एरर्स करते हो तो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर होगा। और अगर एक ही एस्पेक्ट के ऊपर इफेक्ट जाने वाला है तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा। लेकिन बोला गया कि कुछ एरर ऐसे हो सकते हैं जिनका दोनों एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों पे एक साथ अफेक्ट हो रहा है। तो वो एरर कौन से हो सकते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, रॉन्ग अमाउंट ऑन बोथ साइड, रॉन्ग अकाउंट, कंपेंसेटिंग एरर्स। ये वो एरर्स है जहां पे दोनों एस्पेक्ट्स में मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में यहाँ पे ये हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी इफेक्ट, मतलब क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे इसका इफेक्ट गया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिस्कशन का वो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर्स। स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर्स, उसमें बोला गया एरर्स शैल बी रेक्टिफाइड, एरर्स शैल बी रेक्टिफाइड एज एंड व्हेन दे आर लोकेटेड। स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर्स मतलब जैसे तुमको गलती का पता चलता है ना, आपको इमीडिएटली उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अभी आपको कब पता चलेगा, ये बात करता है स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर, ठीक है। क्योंकि जब भी पता चले, ये तीन ही सिचुएशंस हो सकते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चला, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले पता चला, और आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चला। ये तीन ही स्टेजेस हो सकते हैं जहां पे आपको एरर का पता चले, ठीक है। तो अगर ये तीन सिचुएशन है, एक एक करके अपने को तीनों को कंप्लीट करना होगा, जिसमें पहला स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मुझे एक बात बता, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, कि मान ले तूने आज कुछ अकाउंटिंग किया है, आज कुछ रिकॉर्डिंग किया है बुक्स में। चलता क्यों नहीं है रिमोट? उसका टेम्परेचर क्या है? 24। एसी बंद करने का ना, फिर चालू तो भी कहीं को रखने का 24 पे। हो रहा है क्या कम? कितना दिख रहा है अभी? 19।
देखिए इधर 19 दिख रहा है। अभी उसका क्या फैन चालू है क्या? चलो ध्यान देंगे। हाँ, तो स्टेजेस के बारे में बोला गया कि आपको जब भी पहली चीज रेक्टिफिकेशन कब करना है, इमीडिएटली एरर का पता चला इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है। अब एरर का पता कब चल सकता, तो इसमें 3 स्टेजेस है। ट्रायल बैलेंस, मेरे साथ बोलो, पहला ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और तीसरा फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। बराबर ना? मतलब दूसरे को मैं बोल सकता हूँ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, और तीसरा फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। तीनों में अलग अलग तरीके से लॉजिक लगाया जाएगा और उसके हिसाब से अपने को रेक्टिफिकेशन करना है। बात करेंगे सबसे पहले बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहां पे ना समझना, मैंने एक एंट्री कर दी, मैंने 5,000 रुपए का परचेज किया था, मैंने गलती से 50,000 रुपए से रिकॉर्ड किया आज रात को या कल रात को मान लो, और 2-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद मेरे को पता चल गया, याद आ गया कि अरे यार मैंने तो 5,000 का परचेज किया, मैंने रिकॉर्ड गलती से 50,000 कर दिया। आया ना? हाँ। क्या यहाँ पे तेरा ट्रायल बैलेंस बना अभी तक? नहीं। क्या तेरा ईयर एंड हुआ अभी तक? नहीं। तो फिर तू अभी इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई करेगा, इमीडिएटली इसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो तू रिकॉर्डिंग क्या, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेगा, तो परचेज को 45,000 से कम कर देगा, और तूने कैश या क्रेडिटर को 50,000 लिखा होगा तो वो भी तू 45,000 से कम कर देगा। बराबर ना? हाँ। यहां पे दोनों अकाउंट्स में तेरा क्या हुआ था, 45,000 से ज्यादा दिखा था। बराबर ना? तो तूने दोनों अकाउंट से 45,000 कम कर दिया, मतलब क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू परचेज कर दिया, मतलब दोनों 45 से कम हो गए। बराबर? क्या ऐसा हो सकता है जहां पे मैंने परचेज किया 5,000 का, मैंने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 रुपए से, मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया बराबर 5,000 से, लेकिन मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से। मतलब यहाँ पे गलती कहां हुई है, सिर्फ एक अकाउंट में। गलती कहां हुई है, सिर्फ एक अकाउंट में। अगर सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है तो मुझे रेक्टिफिकेशन करने के टाइम पर, और मुझे हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में समझ में आ गया, मेरा ट्रायल बैलेंस बना नहीं था अभी तक, उसके पहले समझ में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेक्टिफाई करूंगा। कैसे रेक्टिफाई करूंगा, मुझे परचेज का 45,000 से बैलेंस कम करना होगा, और उधर ही एरर था, तो उसके अलावा और किधर जाएगा क्या ये? नहीं।
बोलने की बात यह है कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस तुम्हारा रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो उसमें कुछ कुछ जगह पे, मतलब जहां पे दोनों अकाउंट्स, दो एस्पेक्ट्स अफेक्टेड है, वहां पे डबल एंट्री मतलब प्रॉपर जर्नल एंट्री पास की जाएगी। लेकिन जहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट अफेक्टेड है तो उतना एस्पेक्ट सही करेंगे और खत्म करेंगे, जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं रहती जर्नल एंट्री की, क्योंकि दूसरा इफेक्ट कहा दोगे। मैंने खाली परचेज को डेबिट किया 50,000 से, मेरे को परचेज को डेबिट कितने से करना चाहिए था? 5,000 से। मतलब ऊपर का जो 45,000 एक्स्ट्रा डेबिटेड है उसको मैं खत्म करने के लिए क्या करूंगा? टू परचेज अकाउंट 45,000, दैट्स इट। ये मेरा रेक्टिफिकेशन हो गया। समझ में आया क्या? हाँ। तो चाहे किधर भी आप कोई भी स्टेज पे जाओ, आपको एरर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपको एरर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कैसे? अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट and affecting more than one account। अगर अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट होगा तो नो डबल एंट्री इफेक्ट गिवन, नो डबल एंट्री इफेक्ट is given, no double entry effect is given। Rectification will be done by correcting that particular ledger account। No double entry effect is given, rectification will be done by correcting that particular ledger account only। अगर मोर देन वन अकाउंट अफेक्टेड है तो फिर जर्नल एंट्री will be passed, journal entry will be passed, that is double entry system will be followed, double entry system will be followed। क्लियर है? ठीक है, अभी आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। आगे पेज नंबर 59 पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अभी आपको अगर सिर्फ वन साइडेड अफेक्टेड रहेगा तो कैसे देगा? द फॉलोइंग, वन साइडेड इन द सेंस बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर रहेगा तो कैसे देगा? द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, give the necessary entries for correct to correct them if the errors were located before preparation of trial balance।
मतलब यहाँ पे अगर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे तो जर्नल एंट्री पास होगा, दो अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहे तो फिर एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो फिर उतने अकाउंट के रिलेटेड अपन उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। आया ना, मतलब वहां पे जर्नल एंट्री पास नहीं हो। पहला, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमने बोला हमने 500 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था, हमने उसको गलती से परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सबसे पहले बता, क्या यहाँ पे कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? अफेक्ट कितने अकाउंट्स हो रहे हैं? एक या दो? एक या दो, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर जो फर्नीचर बोल के रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और दूसरा परचेज जो गलत रिकॉर्ड हुआ। आया ना? हाँ। तो फिर अगर ऐसा है तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए? तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, ये गलती से डेबिट हुआ है तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। और अगर फर्नीचर परचेज कर रहा हूं तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, मतलब मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझा क्या? तो अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 59। किसके बुक्स में कर रहे हैं? राम प्रसाद एंड सन्स के बुक्स में। तो पहला रेक्टिफिकेशन क्या होगा? फर्नीचर। अच्छा सुनना, पहला क्वेश्चन है तो अपन है ना इस तरीके से करते, थोड़ा सा तुमको आइडिया आ जाएगा कि अपने को कैसे पास करना है। मेरा तीन अलग कॉलम्स बनाओगे तुम। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? उसके बाद मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, और मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? समझा क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया है, और फिर समझ में आएगा तुमको रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए। यस, करें, स्टार्ट करें। तो बोला क्या, 500 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था, 500 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था, मतलब मेरे को एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या थी इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू कैश 500। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, बराबर। मैंने इसको गलती से कहा लिख दिया है? परचेज, मतलब मैंने फर्नीचर की जगह पे परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 500 टू कैश। रेक्टिफिकेशन में हमेशा ध्यान रखना, जो गलत, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं है वो सही है, मतलब गलती उतनी जितनी बताई जाए। फर्नीचर को परचेज में रिकॉर्ड किया तो उतना गलत है, कैश उन्होंने बराबर इफेक्ट दिया है कैश को, आया ना? तो अभी मुझे बता, मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन में अपन क्या करते हैं? जो गलत हुआ उसको रिवर्स करेंगे, जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करेंगे, और सही चीज को उसकी जगह पे रख देंगे। यहाँ पे गलत क्या हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए मुझे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा।
500, बराबर। और जो सही चीज था उसको उसकी जगह पे रखना चाहिए था, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो हुआ नहीं है उसको मैं अपनी जगह पे रख दूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500। क्लियर, पक्का। ये था हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद बोला रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सबसे पहले रिपेयर्स अगर मैं करता हूं, अपना डेप्रिसिएशन का चैप्टर हुआ है, ये छोटा मोटा खर्चा कैपिटल रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन चैप्टर हुआ है। रिपेयर्स, रिपेयर्स मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अपन रिपेयर्स को तभी कैपिटलाइज करते हैं जब वो सेकंड हैंड चीज पे पहली बार किया जा रहा है, आया ना। हाँ, ये रूटीन रिपेयर्स है। ये क्या है? रूटीन रिपेयर्स है। ये किधर जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए था, अपन ने उसको क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में ले गए। मतलब मेरा एक्चुअल में एंट्री होना चाहिए था, मेरा एक्चुअल में एंट्री होना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? 50 टू कैश 50, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब टू कैश सही हुआ है। अभी मैंने क्या बोला? अपन रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करो। गलत क्या हुआ है? बिल्डिंग को डेबिट हुआ है तो उसको रिवर्स कर दूंगा, टू बिल्डिंग ₹50, और जो सही होना चाहिए तो उसको अपनी जगह पे रख दूंगा। मतलब क्या? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट ₹50। ओके, कोई भी दिक्कत? थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। An amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। मतलब पर्सनल यूज के लिए ₹100 विड्रॉ किया, बराबर। इसका मतलब मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ₹100। मैंने गलती से एंट्री क्या कर दिया? गलती से एंट्री क्या किया? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी रेक्टिफिकेशन के टाइम पे क्या ध्यान में रखूंगा? सबसे पहले गलत को रिवर्स करूंगा तो टू ट्रेड एक्सपेंस हो जाएगा, और जो सही होना चाहिए तो उसकी जगह पे रख दूंगा। मतलब मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट ₹50। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट ₹50। अच्छा सॉरी, ₹100, ₹100। ठीक है, आगे फोर्थ में क्या बोला? ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। मैंने ना रेंट अकाउंट, रेंट पे किया है, रेंट पे किया। मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है 100। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹100, बराबर। मैंने गलती से क्या कर दिया? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब मैंने एंट्री क्या कर दी? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट? यस, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब वो सही है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ₹100। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। वेरी गुड। ₹100 हो गया ये।
सैलरी ऑफ 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब सबसे पहले तो मैंने सैलरी पे किया, मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पे किया है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 125। मैंने गलती से क्या कर दिया? क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिया ना, उसके पर्सनल अकाउंट को, मतलब क्लर्क अकाउंट को आया ना। हाँ, तो फिर मैंने एंट्री कर दिया क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो फिर मेरा रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क 125। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क 125। क्लियर है? आगे बोला गया 100 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। मुझे 100 रुपया शाह एंड कंपनी से आया, मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट, जिसने दिया उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया? मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। अरे हाँ या ना, शाह की जगह पे शॉ को क्रेडिट कर दिया। अभी मेरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा? जो गलत हुआ है, शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब शॉ एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। अरे है ना, और जो सही होना चाहिए था शाह एंड कंपनी, उसको उसकी जगह पे रख देंगे टू शाह एंड कंपनी 120, सॉरी 100। नहीं झेपा? झेपा पक्का? नेक्स्ट 7 देखो, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी टाइपराइटर मेरा एसेट है, तो अगर मैं 700 रुपए टाइपराइटर परचेज करने के लिए पे कर रहा, तो मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। है ना? और मैंने गलती से क्या कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 700। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 700। मेरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस 700। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस 700 हो गया। समझा? तो देख, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में डिस्कस किया कि रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफिकेशन एंट्री विल गिव यू करेक्ट एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री देख, मतलब इसका पूरा इफेक्ट देख। परचेज अकाउंट डेबिट 500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, टू कैश 500, टू फर्नीचर सॉरी टू परचेज 500। इसका मतलब क्या? परचेज अकाउंट डेबिट है 500 और परचेज अकाउंट क्रेडिट है 500, मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो गया। आया ना? हाँ, तो फिर बचा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, और यही मेरा करेक्ट एंट्री था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 500। समझा क्या? हाँ। तो हमेशा रॉन्ग एंट्री करने के बाद अपने को पहले करेक्ट एंट्री को समझना है, फिर रॉन्ग एंट्री क्या की है वो देखना है, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। जब तक स्टेज 1 चल रहा है अपना, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो सीधा ये ध्यान में रखना कि गलत जो हुआ है उसको रिवर्स करेंगे और सही जो होना चाहिए तो उसकी जगह पे रखेंगे। ठीक है? जब अपन स्टेज 2 पे जाएंगे तो 2 की जगह पे 3 चीजें बोलूंगा,
और स्टेज 4 में जाएंगे तो 3 की जगह पे 4 चीजें बोलूंगा जिसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी सिर्फ 2 है। क्या? जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करो और जो सही होना चाहिए तो उसको उसकी जगह पे रख दो। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम अब भी रीड करोगे और सॉल्व करोगे। तुमको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या? और वही करो, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, 3 कॉलम्स बनाओ। इसमें भी कुछ 6-7 ट्रांजेक्शन है। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सेल्फ बेसिस पे करो। आया तब तक 5 मिनट में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 10 मिनट में कंप्लीट करना है। मैं आ रहा हूँ 1-2 मिनट में। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज डाल के रखना।
खाली तुम्हारा क्यों है? तो आधा घंटा लगा तो कि 7 ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट कितने ट्रांजैक्शन हुए अब भी रेक्टिफाई करके? कितने ट्रांजैक्शन हुए जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट 10 मिनट में आ गया, मैं 8-10 मिनट में आ गया हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनु, शशांक, सोनल, गौरव, कितने ट्रांजैक्शन हुए? शशांक के सारे हो गए, क्या बात है। बाकी लोग अरे कुछ रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? मैं एक्सेस ब्लॉक कर रहा हूँ अनु तुम्हारा, सोनल तुम्हारा, गौरव तुम्हारा। अगले 1 मिनट के अंदर मेरे को रिप्लाई नहीं आया तो यहाँ से एक्सेस ब्लॉक पे तुम्हारा, ऐसा समझ लो। सोनल बोल रही है 5 सॉल्ट। अनु बोल रहे 5 सॉल्ट, ओके। गौरव चलो ठीक है, नहीं बोलना। कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का, जो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुम लोग सॉल्व तो करो, आगे बैठे ऐसे। पोस्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। अभी थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझो। परचेज बुक का टोटल किधर जाता? परचेज क्या, परचेज, परचेज क्या? हाँ, परचेज बुक का टोटल किधर जाता? बोलो।
हो चुका है, लिखवा चुका हो, तुमसे 4 बार रिपीट करवा चुका हो। परचेज बुक का टोटल किधर जाता? कहां देखा था अपन ने? सब्सिडियरी बुक्स, अलग अलग बुक्स लिखवाए ना, उसमें उसका लेजर पोस्टिंग लिखवाया ना। फिर परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाता और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैंने टोटल ही गलत लिया तो उसका दोनों जगह पे पोस्टिंग गलत हो गया। मतलब परचेज अकाउंट को 100 रुपया कम डेबिट हुआ और क्रेडिटर्स अकाउंट को 100 रुपया कम क्रेडिट हुआ। तो फिर इसको सही करने के लिए मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी होगी? रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री जाने दो, मेरे को रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे को टोटल परचेज का अमाउंट नहीं दिया है ना। हाँ। तो फिर मेरे को एंट्री क्या करना होगा? अरे बाबा, परचेज को कम डेबिट हुआ है तो उसको 100 रुपया और डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिटर को कम क्रेडिट हुआ है तो उनको और 100 रुपया क्रेडिट कर दूंगा। समझा क्या? द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं। तो अगर कम ये अंडर कास्ट हुआ है मतलब कम पैसा गया है, तो फिर मैं उतने से क्या कर दूंगा? इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 50 रुपए कम गया था तो उसको और डेबिट कर दिया 50 रुपए से, और टू कस्टमर अकाउंट 50 रुपए, टू कस्टमर अकाउंट 50 रुपए। समझा क्या? रॉन्ग और करेक्ट को दो, इस ये एंट्रीज में रॉन्ग और करेक्ट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अपने को टोटल अमाउंट नहीं मालूम है ना। अगर टोटल अमाउंट मालूम होती तो मैं करेक्ट एंट्री बराबर पास करता, रॉन्ग एंट्री में कम वाले अमाउंट से पास करता और मैं रेक्टिफिकेशन बोलता। अभी मेरे को करेक्ट और रॉन्ग नहीं मालूम है तो मैं सीधा रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट बता सकता ना इसका, तो मैंने खाली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखा। एग्जाम में वैसे भी तुमको खाली ये कॉलम रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला कॉलम बनाना है। क्या चल रहा है नीचे? हो गया? करेक्ट कर लिया क्या? नेक्स्ट, a sum of rupees 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। अभी डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होना चाहिए था? इसका मैं करेक्ट एंट्री पास कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होना चाहिए? अपन डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250 टू व्हाट? मशीन अकाउंट 250। क्या बोला है मैंने? गलती से डेप्रिसिएशन को डेबिट ही नहीं किया, मतलब खाली टू मशीन अकाउंट 250 बराबर। अभी मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा? मुझे बता, कितने कितने एस्पेक्ट्स में इफेक्ट आया इसका? कितने अकाउंट्स को अफेक्ट किया इस गलती ने? खाली एक। तो फिर इसको ठीक करूंगा, सिर्फ उसी को ठीक करके डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250, दैट्स इट, इतना होगा। और जब मैं रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री को एक साथ देखूंगा तो फिर मेरा एंट्री बराबर करेक्ट वाला पास हो रहा है, डेप्रिसिएशन टू मशीन। समझ रहा है क्या? यही तो लिखवाया है ऊपर, जहां पे सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट होगा वहां पे डबल एंट्री नहीं पास होगी, वहां पे जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। हम सिर्फ उतना अकाउंट को ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन में। तो डेप्रिसिएशन को अगर डेबिट नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करके मेरा एंट्री ठीक हो जाएगा। समझ रहा है क्या? आगे थर्ड के बाद फोर्थ, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। हुआ क्या है?
सैलरी अकाउंट, मैंने सैलरी दिया मोहन को कितना, 75 रुपीज का, तो मैंने एंट्री क्या करना चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 75। मैंने गलती से क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को 2 बार डेबिट कर दिया, मतलब 150, और टू कैश कितना हुआ, एक ही बार। कैश में कुछ बोला नहीं है, जो नहीं बोला वो सही रहेगा, जो नहीं बोला वो क्या रहेगा, सही रहेगा। गलती खाली सैलरी में 2 बार डेबिट करके हुई है, बराबर। अभी मुझे बता, यहाँ पे सैलरी अकाउंट 75 रुपीज से एक्स्ट्रा डेबिट दिख रहा है, मुझे उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब टू सैलरी 75, दैट्स इट। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन होगा। उसके बाद फिफ्थ में, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक रुपीज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल बुक का लेजर पोस्टिंग क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, उसका जो टोटल है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट होता है, और कस्टमर्स अकाउंट को क्या होता है, डेटर्स अकाउंट को क्या होता है, क्रेडिट होता है, बराबर ना। तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना 1500 है ना, टू डेटर्स अकाउंट 1500, और मैंने गलती से क्या कर दिया है, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया है, मतलब टू बिल्स रिसीवेबल हुआ है 1500, है ना। और डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब टू डेटर्स बराबर हुआ है 1500, है ना। जिसके बारे में नहीं बोला वो सही है, गलती उतनी जितनी बोली गई, तो बोला बिल्स रिसीवेबल को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, बस उतना मैंने क्रेडिट कर दिया, बाकी जिसके बारे में कुछ नहीं बोला था वो मैंने वैसा का वैसा सही लिख दिया, आया ना। अभी मुझे बता यहाँ पे गलत क्या हुआ है, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट हुआ, बराबर। तो मैं बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी एक बार डेबिट कर दूंगा तो मेरा इफेक्ट नील हो जाएगा, और जो सही होना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल 1500 से डेबिट होना चाहिए था, इसलिए मैं 1500 से और डेबिट करूंगा, मतलब मैं टोटल डेबिट कितने से करूंगा, 3000 से। टोटल डेबिट कितने से करूंगा, 3000 से। पहला 1500 का डेबिट करके मैंने क्रेडिट वाला इफेक्ट जीरो किया, और दूसरा 1500 से डेबिट करके वो इफेक्ट दे दिया जो होना चाहिए था, समझा। तो आप 1500 अलग नहीं लिखेंगे, आप 3000 लिखेंगे सीधा, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000 करके मेरा ये ट्रांजेक्शन भी रेक्टिफाई हो गया। सिक्स में क्या बोला है, अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115, हैज बीन पोस्टेड एज 115, मतलब मैंने 151 रुपीज का हरी को क्रेडिट सेल किया, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 151। मैंने सेल्स बुक में बराबर लिखा है, लेकिन पोस्ट करते समय मैंने इसको पोस्टिंग कैसे किया, 115। कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट बोला जिसमें 115 लेके गया, कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट बोला नहीं, मतलब पूरी की पूरी एंट्री 115 से पास हुई है, समझा क्या, मतलब पूरा पोस्टिंग ही 115 से किया है, मतलब हरी अकाउंट को डेबिट किया 115 और सेल्स को भी क्रेडिट किया 115, मतलब क्या यहां पे अमाउंट रॉन्ग हो गई है मेरी पूरी, डिफरेंस निकालो 36 रुपीज का। तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा, हरी को 151 से डेबिट होना चाहिए था, 115 से डेबिट हुआ, मतलब कम डेबिट हुआ है, तो मैं डेबिट और बढ़ा दूंगा उसका, हरी अकाउंट डेबिट 36। सेल्स को डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 151, क्रेडिट हुआ है 115, तो मैं सेल्स को और क्रेडिट कर दूंगा 36। दिस विल बी माय रेक्टिफिकेशन एंट्री। अरे जेपा क्या, उसके बाद discount allowed to Satish rupees 25 has been entered in the discount column of the cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account.
मतलब क्या कि मैंने ना 25 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट मेरा लॉस होता है तो डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25। और जिस कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, किसको अलाउ किया है, सतीश को, टू सतीश 25 बराबर। अभी इन्होंने क्या बोला है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब हमने टू सतीश 25 इतना किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट ही नहीं किया। समझ रहा है क्या, आया ना, जो बोला है उतना सही है, बाकी जो गलत है वो गलत है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस बार क्या बोला, हमने सही से क्या किया, सतीश को क्रेडिट किया, और आगे कुछ नहीं बोला है, मतलब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट ही नहीं हुआ है। अभी मैं इसको ठीक कैसे करूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25, दैट्स इट। झेपा क्या, पक्का खत्म है क्या, हाँ। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है या करना है रेक्टिफिकेशन। अभी अपन हर बारी रॉन्ग अकाउंट और वो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का कॉलम नहीं बनाएंगे, ये पहले दो क्वेश्चन के लिए बनाया। अभी कल से अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे सीधा जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे। ओके क्या, रुके क्या, चलो बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय।